जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड अभी तक कोई ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी नहीं किया है। मार्केट में जितने भी मॉडल पेपर इस दावा के साथ आए हैं कि ये 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड ने जारी किया है, वो सभी मॉडल पेपर 2020 में जो बिहार बोर्ड जारी किया था 2020 बोर्ड परीक्षा के लिए वही मॉडल पेपर है। आपकी परीक्षा काफ़ी नज़दीक है तो ऐसे में हम ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो बातें आप स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए। इस साल के लिए 2 प्रश्न पत्र आप यदि याद करके जाते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 50% से ज़्यादा प्रश्न लड़ने की संभावना बन रहा है। वो है, पहला है आपका सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर और दूसरा है ये 2020 वाला मॉडल सेट। क्योंकि ये दोनों बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है तो दोनों यदि आप अच्छा से अध्ययन करके जाते हैं तो 50% प्लस ज़्यादा यहीं से आने की इस साल संभावना बन रहा है। तो सेंटअप एग्जाम के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपके जो 2020 वाला मॉडल पेपर है उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार AR करियर पॉइंट में। यदि आप भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो अपने तैयारी से संबंधित कोई भी जानकारी देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया था। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इस वीडियो को रुक कर पढ़ सकते हैं, बट आप यदि सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रखे होंगे तो वहीं सेम इंस्ट्रक्शन है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं किया गया है। चलिए प्रश्न को लेकर समझते हैं। पहला जो सेक्शन शुरू हो रहा है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यहाँ पे लिखा गया देखिए इंस्ट्रक्शन की 1 से 60 तक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से आपको मात्र 50 प्रश्न का आंसर देना है। कोई भी 10 प्रश्न आप स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं। प्रश्न जो है दोनों भाषा में, ऐसे भी मॉडल पेपर जब भी जारी होता है तो दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के छात्रों के लिए है। तो आपका मीडियम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने हिसाब से आप प्रश्न को देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में आपके राखलदास बनर्जी ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राखलदास बनर्जी। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधी भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आप जानते हैं राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का भी प्रमाण कालीबंगन से मिला है। तो इसका भी सही आंसर आपको कर देना है ऑप्शन डी, कालीबंगन इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 1 से 4 तक जो प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से हैं और 2021 बोर्ड परीक्षा में पहले से लेकर बहुत सारे प्रश्न आपको हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में हम आपको 2021 बोर्ड परीक्षा में जो भी हड़प्पा सभ्यता से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न वो पहले ही हम आपके लिए उसका वीडियो अवेलेबल करा चुके हैं। तो यदि आप वो क्लास नहीं देखोगे, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस साल 2021 बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छा अंक लाने के लिए बस इस मॉडल पेपर को अच्छा से सॉल्व कर लीजिए और सेंटअप परीक्षा का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को अच्छा से याद कर लीजिए और उसका वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता पे जो मैंने आपके लिए वीडियो तैयार किया उसको देख लीजिए। तो आपका यही मात्र 3 काम कम से कम 60% प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपके परीक्षा में रिपीट किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन। किससे तुलना की जाती है? नेपोलियन से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदमन। किसने कराया था? रुद्रदमन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पे किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है इंडिका के लेखक कौन है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। तो बी आपको सही आंसर कर देना है। नंबर प्रश्न कह रहा है अशोक किस वंश का शासक था? तो आप जानते हैं कि अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के संस्थापक थे गुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य अर्थात कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किए थे नंद वंश के समाप्ति करके। 10 नंबर प्रश्न है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? आपके सेंटअप परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी है। तो द्रौपदी 5 भाई पांडव की पत्नी थी। तो इनमें से सभी इसका आपको सही आंसर कर देना है। 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, ये भी देखिए सभी प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है कि इस साल सेंटअप परीक्षा में भी आए थे। 12 नंबर प्रश्न महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक आप जानते हैं वेद व्यास जी हैं। तो इसका सी आपको 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को आप जानते हैं बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में, बिहार में है बोधगया, वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों का समूह है, इसलिए इसे त्रिपिटक कहते हैं। तो ये बौद्ध धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न फिर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कह रहा अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक आप जानते हैं कौन है? अबुल फजल जी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट किया हुआ प्रश्न है। कह रहा तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने। किसने लगाया था? जहांगीर ने। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? मीनार का निर्माण का आरंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है हुमायूं का भाई इनमें से कौन था? तो ये जो भी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं तीनों हुमायूं के भाई थे। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी कर देना है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो आप जानते हैं भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। तो 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा, इसको स्वयं बाबर ने लिखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस नंबर प्रश्न कर रहा है दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही अकबर के नीति थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर कर देना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1336 ईस्वी। 23 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान प्रश्न कर रहा है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। कहाँ स्थित है? हम्पी में, इसको याद रखिएगा। इस नंबर प्रश्न कह रहा है विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो ये अपने आप को राय टाइटल लगाते थे, राय कहते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति इसमें से जो भी संत है सभी मानते थे। तो इनमें से सभी इनका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है रामानंद के शिष्य कौन थे? तो जो भी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कबीर से लेकर रैदास सभी रामानंद के शिष्य थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपको याद कर लेना है ऑप्शन ए। 28 नंबर प्रश्न इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इस पुस्तक में जो है आपके इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो 30 का आंसर आपको ए कर देना है। 31 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप जानते हैं 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसका भी ए सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। देखिए सभी प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि इसको आप ध्यान से याद करते चलिए। कितना बार रिपीट किया हुआ प्रश्न और 2021 में हो सकता है यहाँ से तमाम प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू, ए इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है महालवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया? तो इसको मार्टिन बर्ड ने लागू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है उलगुलान विद्रोह के नेता कौन थे? तो उलगुलान विद्रोह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा इसके नेता थे। चलिए 35 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह दामिन ई कोह क्या था? देखिए था दामिन ई कोह भूभाग था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन था? तो आप जानते हैं बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह थे। तो इसमें उनका नाम नहीं दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? लक्ष्मीबाई को इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इनमें से सभी आपको सही आंसर कर देना था कि डी 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 38 नंबर प्रश्न को समझेंगे। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 39 नंबर प्रश्न 1857 की क्रांति आरंभ हुई 10 मई को आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 40 नंबर प्रश्न है कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो इनका नाम था फोर्ट विलियम। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 40 नंबर प्रश्न का। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 1914 ईस्वी को याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है गालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
43 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा जो है आपको भारत 20 मई पहुंचा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो ये मूल रूप से पूछ रहा है, इस समय तो सभी भाषा में उपलब्ध है, बट उस समय जो महात्मा गांधी लिखे थे तो गुजराती भाषा में था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो महात्मा गांधी जो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो सी आपको सही आंसर कर देना है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो आप जिस राज्य में रहते हैं बिहार राज्य से, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे चंपारण आए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920 में, ये आपको सही आंसर कर देना है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में 85 प्रश्न सॉल्व करके आना है, बट ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग सभी प्रश्न को समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? जानते हैं पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 53 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में बने थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, तो इसका सही आंसर आपको कर देना है ऑप्शन डी। 55 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में। आप जानते हैं इसकी स्थापना हुई थी, एओ ह्यूम ने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 आप पढ़े होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 58 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है, तो इसका अध्यक्ष थे अंबेडकर जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? बिल्कुल आसान प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात किए हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसके जो सब्जेक्टिव प्रश्न है इसके भी उत्तर पे हम लोग चर्चा करें, तो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आपका जैसा कमेंट आएगा उसके क्लास के साथ हम आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।